हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण की समस्याओं का समाधान लेके नए विषय क्रिया के साथ। इससे पहले कि हम अपना नया विषय कंटिन्यू करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। क्रिया क्रिया को कैसे जानेंगे? देखिए, यहाँ कुछ वाक्य है। परी भोजन कर रही है, माँ ने अक्षी को खाना खिलाया, चिंटू पियानो बजा रहा है। यहाँ पर कर रही है, खाना खिलाया और बजा रहा है। इन शब्दों से क्या बोध हो रहा है? कर्ता क्या कर रहा है? क्या कार्य हो रहा है? जी हाँ, कार्य के करने या होने के बोध को ही क्रिया कहते हैं। है ना बहुत सरल। इसे और भी सरल बनाने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। क्रिया की परिभाषा। वाक्य के जिस शब्द के द्वारा हमें काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। हम सब हर समय कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और कोई लिख रहा होगा। अब क्रिया के मूल रूप को देखते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, पी, जग आदि। इनके साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, पी प्लस ना पीना, खा प्लस ना खाना, लिख प्लस ना लिखना, जग प्लस ना जगना। क्रिया शब्दों के मूल या आधार को ही धातु कहते हैं। यही क्रिया के मूल है, आधार है और धातु भी है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों को तीन तरीके से देखा जाता है: कर्म की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से और काल की दृष्टि से। इसमें प्रमुख है कर्म की दृष्टि और संरचना की दृष्टि से। सर्वप्रथम हम देखते हैं कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। ध्यान से देखिएगा। जेक पढ़ता है, अगले वाक्य में है जेक अखबार पढ़ता है। फिर हमारा वाक्य है आद्या पत्र लिखती है, अगले वाक्य में है आद्या परी को पत्र लिखती है। इन वाक्यों को हमने इस तरह से विश्लेषित किया है: कर्ता, कर्म और क्रिया। पहले वाक्य में जेक करता है, कर्म नहीं है और क्रिया पढ़ता है। दूसरे वाक्य में जेक करता है और अखबार इसमें कर्म है, पढ़ता है यह क्रिया है। तीसरे वाक्य में आद्या करता है, इसमें भी कर्म नहीं है और लिखती है वह क्रिया है। चौथे वाक्य में आद्या करता है, परी को पत्र यह कर्म है और लिखती है क्रिया है। देखिए, इन चार वाक्यों में दो वाक्यों में कर्म है और दो में कर्म नहीं है। यही कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद है। जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है और जहाँ कर्म क्रिया कर्ता सभी होते हैं वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा। वाक्य में आई जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आद्या हंसती है, परी पढ़ती है, चिंटू दौड़ेगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसको प्रश्न लगाने पर यदि कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे क्या हंसती है तो कुछ नहीं, क्या पढ़ती है कुछ नहीं और क्या दौड़ेगा तो भी कुछ नहीं। यहाँ हमें कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि यह अकर्मक क्रिया है। मुख्य अकर्मक क्रियाएं हैं जागना, उठना, बैठना, डूबना, डरना, चलना, रोना, भागना, सोना, जाना, हंसना, फिरना, उड़ना, आना आदि। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ऋतु बैडमिंटन खेलती है, शिल्पी ने पुस्तक खरीदी, माली पौधे लगा रहा है। यहाँ हम क्या और किसको लगाकर
उत्तर जानेंगे और उसी के आधार पर सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे। सकर्मक क्रिया पहचानना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप परेशान मत होइए। इसके लिए हमें बस क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। यदि कर्म का ज्ञान हो तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे रितु क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। बैडमिंटन यहाँ कर्म है। शिल्पी क्या खरीदती है? पुस्तक खरीदती है। पुस्तक कर्म है। माली क्या लगा रहा है? माली पौधे लगा रहा है, तो पौधे यहाँ कर्म है और यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सब्जी वाला सब्जी लाया, गायिका गाना गाती है। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अमन पिताजी को भोजन खिलाता है। यहाँ पिताजी को कर्म है और भोजन भी कर्म है, खिलाता क्रिया है, तो यहाँ दो कर्म हुए, अर्थात यह द्विकर्मक क्रिया है। यह हुए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम देखते हैं संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया, जहाँ क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं और प्रथम क्रिया मुख्य अर्थ में होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल से आ गया है। यहाँ आ गया है तीन पद है और तीनों क्रियापद है। तो जब क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है और प्रथम क्रिया मुख्य होती है, वही संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ गया है, क्या गया है? आ गया है, तो आ प्रथम पद है और मुख्य है और तीन पदों का मेल है, तो यह संयुक्त क्रिया है। आयुष रोज टहलने जाया करता है। टहलने जाया करता है, यहाँ तीन पद है, प्रथम पद प्रमुख है। अभी प्रेरणार्थक क्रिया, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वह श्रोताओं को गीत सुनाती है, यानी कि वह डायरेक्टली श्रोताओं को गीत सुनाती है, किसी अन्य के जरिए नहीं सुनाती। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में माँ ने हलवाई से मिठाई बनवाई, यानी माँ ने मिठाई नहीं बनवाई, हलवाई से मिठाई बनवाई, तो यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे परी पढ़कर सो गई। परी सो गई, क्या कर कर सोई? पढ़कर सोई, यानी कि सोने के पहले पढ़ने की क्रिया हुई है, तो पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा के आधार पर नाम धातु क्रिया, संज्ञा है हाथ, उसकी नाम धातु क्रिया है हथियाना। फिल्म, फिल्माना, झूठ, झुठलाना। अब हम देखेंगे विशेषण के आधार पर नाम धातु क्रिया। विशेषण है 60, नाम धातु क्रिया है सठियाना। लंगड़ा, लंगड़ाना, गरम, गरमाना। सर्वनाम के आधार पर नाम धातु क्रिया, सर्वनाम है अपना और नाम धातु क्रिया है अपनाना। अब अनुकरणवाची शब्द के आधार पर अनुकरणवाची शब्द है टिमटिम, नाम धातु क्रिया है टिमटिमाना। थर थर, थर थराना। अब कुछ वाक्य यह भी देखिए, परी भोजन कर रही है, तनु भोजन कर रही थी, आधी भोजन कर रही होगी। यहाँ तीनों वाक्यों से तीनों कालों का पता चलता है, यानी कि परी भोजन कर रही है, यहाँ वर्तमान काल है। तनु भोजन कर रही थी, यह पुरानी बात हो गई है, यह भूतकाल है। आदि भोजन कर रही होगी या करेगी, यह भविष्य काल की बात हो रही है। तो यहाँ तीनों कालों का पता चलता है और यही तीनों काल काल के आधार के क्रिया के तीनों भेद है। इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें काल को पहचान कर इनकी पहचान की जा सकती है। हर वाक्य में रही है, रही थी, रही होगी, रहेगी आदि को देखकर हम कालों की पहचान कर सकते हैं
और क्रियापदों को काल के आधार पर जान सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भी कुछ प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए विषय के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।